morning everyone. My name is Achal Purohit and today our team SIN School of AI is launching an event of no-code web development. And the director sir Dr. Vinod Purohit is present here, instructor Sahil Bharti sir and Harshvardhan is there and he will introduce about this course. So first of all, thank you so much Achal, and thank you to the entire student community that you have given us the platform to introduce our course to all of you. And as we all know that no code is the traditional situation and it's a revolution of 2025, and this revolution will be continued in throughout the years of the upcoming years. You'll be seeing the no code application development, we'll be seeing the softwares which will be developed by using no code. So we are pleasure, and the vision of Dr. Vinod Purohit sir was previously was there, which was to develop the application, to create the research and innovation kind of an environment in SIN School of AI. And by this particular vision, we have actually established this particular institution. And last around 3 months earlier, I just met with Sahil, and Sahil was very curious about the no-code web development and no-code development platforms. So at that particular time, I actually interacted with Sahil, and he has told me that we can create the course around it. और उसके बाद हमने इस कोर्स की डेवलपमेंट शुरू करी, और अब 3 महीने हो चुके, हमने इस कोर्स को सक्सेसफुली डेवलप कर दिया है. और आज फाइनली साहिल के साथ और डॉक्टर विनोद पुरोहित सर के साथ मिलकर हम इस कोर्स की शुरुआत करेंगे और आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी के द्वार हम खोलेंगे. तो क्या हम स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट है कि हमको रियल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी नो कोड डेवलपर बन के? हाँ, कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन? क्या नो कोड डेवलपर बन के स्टूडेंट्स के लिए रियल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. ये सबसे दिमाग में आता है कि हम ये चीज़ सीखे क्यों. आपका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट वही है, बिकॉज हर स्टूडेंट चाहता है या तो वो अपना स्टार्टअप आगे जाके खोले या कहीं जॉब या प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करें. तो नो कोड वेब डेवलपमेंट में अब ऐसे अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि पहले ट्रेडिशनल हम जो बीटेक करते थे या BCA MCA करते थे, तब हमें सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कराई जाती थी, हमें पाइथन और अदर लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी. बट अब नो कोड डेवलपमेंट आने के बाद जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज अब होगी वो होगी इंग्लिश. आप इंग्लिश में ही अपने इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो. आप देख सकते हो, आप में से सब आई थिंक ChatGPT यूज़ करते होंगे, और अपने काम को आप कितने आसान तरीके से केवल अपने इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम कर आप वो काम करते हैं. बट नो कोड वेब डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से है कि अब आप ना केवल ChatGPT की तरह आंसर्स पा सकते हैं, बट आप पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर्स लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स लिख सकते हैं, और अपने जो डेली वर्क्स हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हैं टेक को यूज़ कर. तो नो डाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकता जाएगी, बट जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो जेन्युइन होंगे, जो अपने काम में सबसे बेस्ट होंगे, जैसे लाइक लियोनार्डो दा विंची, ही इज़ ग्रेट इन लाइक पेंटिंग्स एंड ऑल. सो उसमें उनका नाम सबसे टॉप पे क्यों है? बिकॉज ही इज़ द एक्सीलेंट पर्सन इन दैट. वो नए इनोवेशन ट्राई कर सकते हैं, तो उनकी जॉब रहेगी जिनका दिमाग एकदम एक्सीलेंस लेवल पे काम करता है. बट जो टेम्पलेट जॉब्स हैं, जो आज हम ट्रेडिशनल इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को काम करते हुए देखते हैं, वो धीरे धीरे आप ऐसा कह सकते हो जहाँ 100 लोग काम कर रहे होंगे, वहाँ सिर्फ 13 जी ने या 12 जी ने काम करेंगे. ये सिचुएशन होगी. क्या एक नॉन टेक स्टूडेंट ये कोर्स कर सकता है और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना सकता है? इसका आंसर साहिल सबसे बेस्ट दे सकते हैं. Okay, if I am talking about like non-tech student definitely इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड वो जो ऐप्स वगैरह बिल्ड करना चाहते हैं वो ऐप्स वगैरह बिल्ड आराम से कर सकते हैं. मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो इन ऐप्स को जो मेनली SaaS ऐप्स होते हैं, जैसे कन्वर्टर्स हो गए या फिर कैलकुलेटर्स हो गए, इस तरीके से जो मैंने देखा है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, जो ऑनलाइन में देखा है. मैं खुद इन टूल्स को यूज़ भी करता हूँ. PDF एडिटर है एक, मैंने टूल यूज़ किया है मैंने, जो कि नो कोड से ही बनाया गया है. वो प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग देके बनाया गया वो ऐप. एंड वो वो बंदा था जो नॉन टेक बैकग्राउंड से था. मैंने उस बंदे के बारे में देखा था, वो अच्छा खासा अभी अर्निंग कर रहा है. मंथली वो मे बी $500 या फिर इतने का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है पर मंथ. तो डेफिनेटली नॉन टेक स्टूडेंट भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं. तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को बता सकते हैं 2-3 टूल्स जो आप नो कोड में यूज़ हाँ, करें? जैसे मैंने कोर्स में भी इंट्रोड्यूस किया है, लवेबल है, lovable.dev है, bolt है. ये कुछ ऐप्स है जो बहुत अच्छा खासा टूल डेवलप वगैरह करते थे, बट इनमें कुछ लिमिटेशंस वगैरह होती है. एंड ऑल्सो मैंने कोर्सेज में ये भी बताया कि मैंने कुछ फ्री टूल्स बताए जिसमें कोई लिमिट नहीं होती, जिसमें हम जितना अच्छा उतना प्रॉम्प्ट देके अच्छे से वेबसाइट्स वगैरह या फिर वेब एप्लीकेशंस हो गए या SaaS ऐप हो गए, वो अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं.
there are any tools or platforms on which we can practice no code? श्योर यहाँ पे लाइक टूल्स है जो अगर हम प्रॉम्प्टिंग में अच्छे हैं तो हम कोई भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं, नो मैटर हमारी स्किल्स अच्छी है या नहीं है, या फिर हम कोई टेक बैकग्राउंड से आते हैं या नहीं आता, अगर हम अच्छे से प्रॉम्प्ट वगैरह कर सकते हैं तो हम आराम से कोई भी ऐप वगैरह बना सकते हैं। कर्सर हो गया, लवेबल हो गया, डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके अच्छे से एप्लीकेशन वगैरह डेवलप कर सकते हैं। यूनिक थिंग क्या है आपके कोर्स में एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज विच इन द बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आंचल आपने कि यूनिक चीज़ क्या है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जब हम नो कोड की तरफ जाते हैं, बट नो कोड में इतने कोर्सेज अवेलेबल अभी करंटली नहीं है, और जो अवेलेबल है भी तो वो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज देते हैं और प्रोजेक्ट बेस्ड बहुत ही रेयर मैंने देखे हैं। मतलब जो है तो उसमें 3 या 4 प्रोजेक्ट्स आप बना रहे होते हो, चाहे आप यूडेमी प्लेटफॉर्म देख लो, और कोर्सेरा पे तो अभी शायद नो कोड डेवलपमेंट के शायद 1-2 कोई और कोर्सेज हैं। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है SIN स्कूल ऑफ AI का, तो उसमें शुरुआत से ही हमारा ये विजन है कि वी आर डेवलपिंग द कोर्सेज विद द माइंडसेट ऑफ 70-30 रेशियो। 70% जो हमारे कोर्सेज होते हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है और 30% इज़ द थ्योरी बेस्ड। तो आप हर मॉड्यूल जो आप एक्सपीरियंस करोगे नो कोड के अंदर, आप उसमें देखोगे लाइक अराउंड साहिल हमने 10 से 15 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है अगर अपन टोटल बात करें तो। मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट्स पे काम किया। एग्जैक्टली तो ये इसमें बहुत ही बड़ी हाईलाइट है कि इसमें मेजर, माइनर प्रोजेक्ट्स और मॉड्यूल प्रोजेक्ट्स तीनों आपको मिलेंगे। तो इस सारी चीज़ों पे हमने काम किया है। तो हमारा ये मानना है जो सबसे यूनिक चीज़ बनाती है, सबसे पहले तो इसके अंदर जो नो कोड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि बच्चा रियल वर्ल्ड में या उसको सॉल्व करेगा। और सेकेंड जो चीज़ इसको सबसे रेयर बनाती है, इसके एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स। हमने इसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का और AI एसेंशियल्स का सेपरेट एक्स्ट्रा मॉड्यूल डाला है। फिर हमने इसमें लिंक्डइन के हैक्स भी डाले, क्योंकि जब तक स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं कर सकता चीज़ों को, तो वो चाहे कोई भी स्किल सीखे, लाइक इफ़ इट कैन बी द नो कोड, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ स्किल, जनरेटिव AI, ब्रांडिंग, एनी काइंड, इफ़ ही और शी कांट प्रेजेंट इट टू द मार्केट, देन उस स्किल की कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो हमारे जो इनिशियल मॉड्यूल्स हैं, हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है ही बहुत बेसिक कि अपना प्रोफाइल डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हो, बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्ट, फिर फॉलोड बाय लिंक्डइन एंड देन द AI कोड, नो कोड डेवलपमेंट। तो आप ये बता सकते हो कि जो हम कोड करके वेबसाइट्स बनाते हैं या नो, अब जैसे आपका नो कोड आ रहा है तो उसमें डिफरेंस क्या है मेनली, क्योंकि कॉलेजेस में तो ये नो कोड नहीं चल सकता। तो देखो आपका क्वेश्चन है कि जो हम एक तो ट्रेडिशनल कोड करके वेबसाइट बनाते हैं और एक अपन नो कोड टूल्स को यूज़ करके वेबसाइट बनाते हैं, दोनों में से ज़्यादा एफिशिएंट कौन सी है, और रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं मार्केट की उसमें हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही मेरे को लगता है आपका माइंडसेट अभी जा रहा है, और काफ़ी स्टूडेंट्स की ये दिमाग में आता है कि हम जब नो कोड यूज़ करते हैं टूल्स को तो वो स्लाइटली लेस एफिशिएंट होती होगी या कुछ ऐसा होता होगा। तो ये एक, मैं आपको कह सकता हूँ एक छोटा सा आप ये डायलेमा मान सकते हो कि इसमें लोग एक डाइल्यूजन में लोग रह रहे हैं कि नो कोड आजकल, मैं ये नहीं कहता कि 100% एफिशिएंट हो चुका है, बट आपको अगर 20 से 10% भी अगर नॉलेज है उस कोडिंग लैंग्वेज की, या आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक्स आते हैं आंसर्स ढूंढने, तो आप नो कोड से इंडस्ट्री रेडी एप्लीकेशंस बना सकते हो। हमारी जो कंपनी है SIN टेक्नोलॉजीज़ की, उसमें भी हम जो सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं लाइक ERP सिस्टम्स हो गए, उनमें भी हमने 60 to 70% नो कोड डेवलपमेंट का यूज़ किया है, एंड इट इज़ एफिशिएंट एप्लीकेशंस। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बेसिक्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या थोड़ा सा कोडिंग लैंग्वेज का नॉलेज लेते हैं, जो कि आपको नॉर्मल यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो उसके बाद आप ये कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कोडिंग का, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप, और आप मार्केट में 100% एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि जो काम आपको लाइक अपनी बात हुई थी शायद कि 1 वीक लगता है जिस वेबसाइट को बनाने में, वो आप केवल 5 से 4 घंटे में बनाते हो। तो इस लेवल का एडवांटेज आपको मिल जाता है सीखने के बाद। Is that platform can connect databases, Excel and the backend part? बताओ साहिल, इसका आंसर साहिल देंगे। ओके, सो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कोर्स में कि लाइक हम डेटाबेस वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो लवेबल है, जो सॉफ्टवेयर्स है, वो हमको ऑप्शंस देते हैं डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, तो हम बैकएंड वगैरह काम का भी अच्छे से कर सकते हैं, नो मैटर कि हम किसी तरह की वेबसाइट बना रहे हैं। हम इसमें हम सिर्फ वो फ्रंट एंड वगैरह नहीं बना सकते, हम इसमें अच्छे से बैक एंड वगैरह का भी अच्छा से डेवलप वगैरह कर सकते हैं, डेटाबेस वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने AI टूल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, एंड बहुत सारी मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बट वो ये कि सबसे जो मेन चीज़ है वो है प्रॉम्प्टिंग। हम जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा हम ऐप है वो डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट को पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी होगी।
बिल्कुल अच्छा, आपने समझता हूँ आपका इंटेलेक्चुअल माइंड बहुत सही इन्होंने लगाया है कि प्रॉम्प्टिंग पहले कि यही डाउट आता है कि हम ये कोर्स ले लेंगे बट हमें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती नहीं है, इसीलिए हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इसमें मॉड्यूल ऐड किया है। तो आपको अलग से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं अगर आप ये ले लेते हो तो, क्योंकि इसके कुछ इनिशियल मॉड्यूल्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ही हैं। तो आपको उसमें एडवांटेज मिलता है कि इसमें आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आपका जो पॉइंट है, मैंने जो प्रैक्टिकल प्रॉपर बताया है कुछ तरीके से, उसमें मैंने प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट करके भी बताया एक्चुअल में कि किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट देके, मैंने प्रॉम्प्ट खुद देके बताया ताकि हमको स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो कि किस तरह के प्रॉम्प्ट देनी चाहिए डेवलप करते समय। जैसा कि साहिल ने सही कहा एकदम। What inspired you to launch this event, to launch this course? वेरी गुड क्वेश्चन। लाइक हमें क्या इंस्पायर किया, तो सबसे पहली चीज़ हमें इंस्पायर करी वो है टाइम सेविंग प्रॉब्लम और जॉब अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम। जो सर अपन जब डिस्कस कर रहे थे कि अपन किसको हायर करें अपने कंपनी में, और क्योंकि आजकल जो हम क्योंकि स्टार्टअप स्टेज में हैं, सीड स्टेज में और आइडिएशन स्टेज में, तो यहाँ पर हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं होता है कि हम करंटली लोगों को हायर करके दे सकें। लाइक इट्स अ बिग टीम। अगर हम स्टार्टअप के दिमाग से चलते हैं तो बहुत बड़ी टीम हमें हायर करनी पड़ती है, ये प्रॉब्लम रहती है। तो लेकिन आप जब ऐसे टूल्स सीखते हो और ऐसी चीज़ों की आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो, तो जो 100 लोगों का काम है वो केवल 5 जने कर सकते हैं। और इसको मैं बताता हूँ, सर भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत टाइम से देख रहे हैं, अराउंड 19 ईयर्स अब पूरे होने को आ गए। सर आप बताइए कैसे सिनेरियो चल रहा है अगर अपन लोगों का देखते हैं एआई में? तो एक्चुअल में एआई जो है आजकल इस दृष्टि से लोग देख रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को सिंपल कर सकें। एआई जो है वो एक्चुअल में एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है। तो जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स है उसको हम एआई की मदद से एक तो लेस टाइम में, लेस एफर्ट से और अच्छी क्वालिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एआई का मस्ट जस्ट एम है, एआई का एम ये नहीं है कि हम जॉब्स कम कर दें। एआई जस्ट एक डिपेंडेंसी जो है, जो आपकी नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज को लेस कर देता है और टाइम कम करके और लोगों में एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे जॉब्स कम हो जाएंगे, इससे जॉब्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरे टाइप ऑफ जॉब्स हैं वो चेंज हो जाएगा। जो ट्रेडिशनल जो तरीका है उससे वो थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके में आ जाएगा, जिससे कि चीज़ों की क्वालिटी में सुधार आएगा, चीज़ें जो है वो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, फिर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी लोगों की और डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसलिए एआई जो है वो जो है आप जिस तरह से यूज़ करना चाहेंगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं या उसको आप कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़र के ऊपर टोटली डिपेंड हो जाएगा वो। जैसे सर ने बताया, यहाँ मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा बिकॉज लास्टली अराउंड मैं 3 से 4 पॉडकास्ट देख रहा था जनरल, जब हम इस कोर्स का बनाने वाला था मैं, तो मेरे दिमाग में भी यही चीज़ आई कि यार अगर ये चीज़ आई तो मैं 2 दिन तक तो खुद हिप्नोटिक वे में था कि जॉब्स चली जाएगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो उस समय मैंने देखा 2 नई जॉब्स की राइज हो रही है। वो है फर्स्ट इज़ एआई जर्नलिस्ट एंड सेकंड इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स और नो कोड वेब डेवलपर्स। आजकल सारी चीज़ें ऑटोमेशंस पे रन हो रही है। जैसा आप देख सकते हो make.com, N10 जैसे टूल्स हैं जो कि सारे आपके प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। यानी आप देखो गूगल एआई स्टूडियो के अंदर एक फीचर है जिसमें बाकायदा वीडियो कॉल कर सकते हो गूगल एआई को, वो स्क्रीन शेयर करेगा आपकी और आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे कोड करना है, जस्ट लाइक एन इंस्ट्रक्टर। वो आपका स्क्रीन देख रहा है लिटरली में। तो दैट्स द पावर ऑफ एआई। और आप उसमें शायद अब स्टूडेंट्स के लिए गूगल एआई जो है फ्री, तो आप अपने जो इंस्टीट्यूशनल आईडी है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो अब इट्स द बेस्ट टाइम कि आप ये स्किल सीखें और जितना जल्दी हो सके सीखें, क्योंकि हर 6 से 7 मंथ के बाद स्किल चेंज हो जाती है या अपग्रेड हो जाती है टूल्स में। तो ये मेरा रहेगा कि चीज़ है। जैसे कि काफ़ी एआई टूल्स है कि जो सेफ नहीं है, तो स्टूडेंट को फियर होता है कि वो यूज़ करे या ना करे। तो फिर जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को फियर होता है, तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप एक डेमो अपना ईमेल आईडी बना के रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी से ही सारे टूल्स को एक्सेस करें। आप अपना एक डेमो ईमेल आईडी बनाएं, उस ईमेल आईडी पे सारे टूल्स को एक्सेस करें, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नाउ आई एम परफेक्ट विद दिस, तो आप उसको कर सकते हैं ईजीली यूज़। सो उससे आपका जो पर्सनल डेटा है उसका लॉस होने का हार्म नहीं हो, क्योंकि वो डेमो ईमेल जीमेल आपने क्रिएट किया है तो कोई लॉस भी नहीं होगा अगर पासवर्ड लीक भी हो जाता है तो ये सारे हमारे आंसर्स थे। और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में, यू कैन आस्क टू अस।
Thank you. Okay, so thank you so much for this opportunity. I would like to thank our complete instructor team and our development team and the management team for hosting this beautiful event for students. A special thanks to sir that they have given us their precious time to gather us and all, and sir has actually traveled from the Sikka Lakshmangarh for this particular event, so it means a lot because to gather the huge crowd or the youth, it becomes an important thing to tell the importance of this particular course, right? So thank you so much, sir. It's really mean a lot that you have gathered the audience. Thank you so much. Thank Thank you, sir. Thank you.